और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने देखा कि मीडिया में कुछ ऐसी भ्रामक खबरें सुशांत सिंह राजपूत मामले में चलाई जा रही थी कि ये पूरा जो मामला है, उनकी मौत हुई है, वो आत्महत्या है। कोर्ट किसको किया जा रहा था? डॉक्टर सुधीर गुप्ता को, और कहा जा रहा था कि उन्होंने बयान दिया है और जो मीडिया लीक हुआ था उस पर बातें चल रही थी। यहाँ तक सीबीआई के हवाले से भी खबरें आ रही थी, लेकिन अभी तक सीबीआई ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सीबीआई ने ये कहा है कि जांच चल रही है, हत्या के एंगल से जांच चल रही है, सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है वहां जांच के लिए। लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता को कोट करते हुए, उनका हवाला देते हुए जो खबरें चलाई जा रही थी, उनको रिपब्लिक भारत ने एक्सपोज कर दिया था। उसके बाद अब डॉक्टर सुधीर गुप्ता को सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने एक्सपोज किया है और उन्होंने कोर्ट में जाने की भी धमकी दी है। तो विकास सिंह ने पहले यह दावा किया था कि एम्स की फॉरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने उन्हें बताया था कि अभिनेता की 200% गला घोंटकर हत्या की गई है, और इससे पहले उन्होंने नाम नहीं लिया था। जिसके बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस के पास, उन्होंने ये दावा किया हमारे पास है, डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ऐसा ऐसा कहा है, उसके बाद उन्होंने नाम लिया था। लेकिन अब उन्होंने इस पर विस्तार से बात करते हुए डॉक्टर सुधीर गुप्ता को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता को पहले भी रिपब्लिक भारत ने पूरी तरीके से एक्सपोज किया था, उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी और इसके साथ ही व्हाट्सएप चैट भी उनकी सामने आई है। अब इस पर उनको जवाब देना होगा, लेकिन इस पर अभी मौन साधे हुए हैं और जो मीडिया चैनल अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी खबरें दिखा रहे थे, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। अर्णव गोस्वामी से बात करते हुए विकास सिंह ने इस पर विस्तार से बात की थी और इस पर अर्णव गोस्वामी ने उनसे पूछा भी था और उन्होंने कहा था कि ये पूरी जो बात है उसको आपको रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी। और इस पर विकास सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उन्होंने अफसोस जताया कि उन्होंने कॉल रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जांच होगी तो कॉल जो बात हुई थी उस पर क्या क्या बात हुई थी ये सामने आ जाएगा। विकास सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उन्होंने बताया है कि जब हमने सुशांत सिंह मामले में एफआईआर दर्ज करवाई तो डॉक्टर गुप्ता ने ही मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे किसी भी मदद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे केवल सच्चाई जाननी है। तो मैंने सुशांत की बहन मीतू द्वारा ली गई उनके शव की कुछ तस्वीरें साझा की। 2 तस्वीरें वायरल हो रही थी, एक मुफ्त थी और दूसरी मीतू ने ली थी, इसलिए मैंने उन्हें मीतू की तस्वीरें भेजकर, जिस पर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये तस्वीर असली है। तो सुशांत की गर्दन पर मौजूद लाइन को देखकर पता लगता है कि उनकी 200% गला दबाकर हत्या की गई है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें दूसरी रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर फोटो असली है तो गला घोंटने से ही मौत हुई है, इस तरह का निशान उस कपड़े से नहीं आएगा जिससे उन्होंने कथित फांसी लगाई थी। यानी कि जो खबरें चलाई जा रही थी कि उन्होंने फांसी लगाई है, पर उन्होंने फांसी नहीं लगाई थी। इसके अलावा वकील ने यह भी बताया है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने उनसे व्हाट्सएप कॉल पर बात की थी। विकास ने यह अफसोस जताया है कि उन्होंने इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जब ये कॉल आगे की जांच के लिए जाता है तो उनका झूठ सामने आ जाएगा। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के पास ये कहने के लिए कोई हक नहीं था कि यह आत्महत्या है या फांसी से मौत हो सकती है। फांसी से मौत जरूरी नहीं कि आत्महत्या ही हो। अगर कोई सुशांत को बेहोशी की दवा देकर उन्हें लटका देता है तो ये फांसी से मौत है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि आत्महत्या है। और इस पूरे मामले में सीबीआई को बताना था कि ये कैसा मामला है, लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जो ये दावा किया, उनके हवाले से जो खबरें चलाई जा रही हैं, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। और इनका जो रिकॉर्ड अगर हम देखें तो पहले से ही इनका रिकॉर्ड खराब रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ही नहीं, सुनंदा पुष्कर मामले में भी इनका ये बयान आया था कि इन पर दबाव था और जो भी इस पर उन्होंने बयान दिया था वो सब दबाव में किया था। तो अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में और उनके बचाव में जो लोग आ रहे हैं, जो निजी स्वार्थ के लिए इस पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। क्योंकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता का असली चेहरा क्या है, एक बार नहीं 2 बार सामने आ चुका है। विकास सिंह ने कहा है कि वो अन्य देशों के सर्वश्रेष्ठ फॉरेंसिक डॉक्टरों के संपर्क में हैं और उनकी राय ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया है कि सीबीआई परिवार के पत्र का उचित जवाब देगी जो उनके तरफ से दिया गया है, क्योंकि उन्होंने सीबीआई के जो निदेशक हैं उनको उन्होंने पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखकर नई फॉरेंसिक टीम की
मांग की है कि जांच के लिए नई फॉरेंसिक टीम बनाया जाए, क्योंकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं कि उनको जिस तरीके की रिपोर्ट देनी होती है वैसे ही वो पहले से ही टीम में ऐसे लोगों को लेते हैं जिसके अनुसार वो रिपोर्ट दे सके। विकास सिंह ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने मामले में जो कुछ भी किया है उसे सही ठहराने की कोशिश की जा रही है और उसे उसी रास्ते पर लाया गया है। उन्होंने ये बताया है कि इसलिए मैंने सीबीआई को कहा है कि डॉक्टर गुप्ता की भूमिका की जांच की जानी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि उन्होंने किससे बात की है। मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखूंगा, अगर सीबीआई कुछ नहीं करती है तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा। लेकिन इसी बीच चेतन भगत ने भी कुछ टिप्पणी सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील को लेकर की है। उन्होंने ये कहा है कि जो सवाल खड़े किए गए हैं वकील की तरफ से फॉरेंसिक टीम को लेकर और डॉक्टर सुधीर गुप्ता को लेकर, वो सही नहीं है। चेतन भगत ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे आप कहते हैं कि एसआईटी दिल्ली भ्रष्ट है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे कुछ सबूत दिखाओ कि एम्स की रिपोर्ट गलत है। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीम जो कह रही है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये चेतन भगत ने जो बयान दिया है, और अगर बात करें तो जो सबूत की वो बात कर रहे हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता के जो सबूत सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ, जिस तरीके से चैट सामने आई, कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई, अब विकास सिंह खुद बता रहे हैं कि उन्होंने खुद बात की थी, तो ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि इतना सबूत काफी है उनका दोहरा चरित्र देखने के लिए। लेकिन अब इस पर चाहे वो चेतन भगत हो या फिर तमाम वो लोग जो ये चाहते थे कि इस पूरे मामले में ऐसा ही फैसला आए, जो हम लोगों ने पहले से जो थ्योरीज दी हैं उसी पर फैसला आए और इसी तरीके से चीजें सामने आए। लेकिन अभी सीबीआई इसमें जांच कर रही है और फैसला अभी नहीं आया है, लेकिन उनको कोट करते हुए मीडिया में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, पक्ष बनाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि जनता विश्वास करे। क्योंकि आपने देखा कि इस समय अगर फेक न्यूज की बात करें तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उस पर अगर देखें तो मीडिया की भूमिका की जांच होनी चाहिए। मीडिया पर जुर्माना भी लग रहा है, किस तरीके से झूठ परोस रहे हैं। अगर आप देखें तो ब्रेकिंग न्यूज जो वो दिखाई जाती है वो भी सरासर गलत होती है, अपने जो कारनामे होते हैं दूसरे पर थोपे जा रहे हैं। तो ये मीडिया हो या फिर इसमें जो लोग सुशांत सिंह राजपूत मामले में दोषियों को समर्थन दे रहे हैं, जो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को बचा रहे हैं, जिस तरीके से जो महाराष्ट्र सरकार ने पहले दिन से जो थ्योरीज दी थी, जिस तरीके से उन्होंने जांच का एंगल बनाया था मुंबई पुलिस पर दबाव डालकर, उन सब चीजों को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। और इसमें मीडिया प्लस ये जो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया और उनके जो समर्थित लोग हैं उन लोगों का ये बड़ा समझौता है। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी परमवीर सिंह पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। अब मुंबई पुलिस पर तो सवाल खड़े ही होते हैं कि किस तरीके से आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी आप झूठ बोलते हैं, और उसके बाद एक मीडिया वर्ग है जो आपको सपोर्ट करने के लिए खुद का सपोर्ट वो आपसे ले रही है और आपको सपोर्ट करने के लिए इस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज चलाती है। तो ये सारा जो प्रोपेगेंडा है वो रचा जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, पूरे मामले को दबाने के लिए ये साजिश रची जा रही है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में चाहे उनका परिवार हो या वकील हो, वो लगातार कोशिश कर रहा है, सच के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। और इसी के साथ देश भर की जनता, सिर्फ देश भर की जनता नहीं बल्कि विदेशों से भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए भारी समर्थन है। चाहे वो श्रीलंका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या फिर अमेरिका में, लगातार सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात कही जा रही है। और यहां तक कि पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए। तो ये जो पूरा मामला है, चाहे जितनी दबाने की कोशिश की जाए, सच एक दिन सामने आएगा ही। क्योंकि बॉलीवुड में जो पहले ऐसे मिस्ट्री हुई हैं और उस पर फैसला नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में खामियां रही हैं और उन लोगों ने दबा दिया जिनका उनमें कुछ निजी स्वार्थ रहा हो या फिर कुछ समझौते रहे हों। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिपब्लिक भारत लगातार इस मामले में न्याय की बात कर रहा है। विकास सिंह भी इसमें फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं, और इसी के साथ देश की जनता इस मामले को लेकर रुकने वाली नहीं है। वो लगातार न्याय की मांग कर रही है और न्याय लेकर ही रहेगी। और आपने देखा कि किस तरीके से एनसीबी जब जांच कर रही थी, बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकारों के नाम आए सामने, और यहाँ तक कि उनके जब नामों की लिस्ट बनी थी तब यही मीडिया था जो चीख चीख कर ये कह रहा था कि ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं बनी, ये तो फेक खबरें चलाई जा रही थी। कुछ न्यूज़ चैनलों ने पहले तो चलाया, लेकिन उसके बाद उनके भी कुछ समझौते हो गए और उसके बाद उन्होंने गलत खबरें देनी शुरू कर दी। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपने आप को क्रांतिकारी बनाते हुए ये कहा कि हाँ, उनकी PR टीम ने हमसे भी समझौते
समझौता करने की बात कही थी, लेकिन हमने मना कर दिया, हमने इंटरव्यू नहीं लिया। और उसके बाद परमवीर सिंह का और तमाम लोगों का इंटरव्यू चल रहा है और ये जनता देख रही है कि आप लोग सच्चाई नहीं बल्कि आपका जहां निजी स्वार्थ होता है आप वहीं खड़े होते हैं। देश की जनता का जो विश्वास है वो उसी चैनल पर है जो सच दिखा रहा है, जो किसी से कोई समझौता नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को समझना होगा, आप कितना भी पक्ष में माहौल बना लें, चाहे जितना झूठ दिखा लें, आप किसी को बिठाकर इंटरव्यू कर लें या फिर किसी के हवाले से कोई भी झूठी खबरें दे दें, लेकिन आप हमेशा एक्सपोज होते रहेंगे, क्योंकि अब देश की जनता है, सोशल मीडिया है और देश की जनता जागरूक है और सोशल मीडिया पर हर चीजें सामने आ जाती हैं। और वहीं पर रिपब्लिक भारत जैसा चैनल है जो मेन स्ट्रीम मीडिया होते हुए भी वो ना तो किसी से समझौता कर रहा है और लगातार वो जनता की बात रख रहा है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।